जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुना क्लासेज में। तो आज हम फिर आप लोगों को सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम कक्षा 10 की विज्ञान की एक प्रमुख शाखा जिसका नाम है भौतिक विज्ञान। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के हर एक हेडिंग, हर एक टॉपिक को डिटेल कवर करेंगे। तो आइए हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 10 की विज्ञान में भौतिक विज्ञान स्टार्ट होता है इकाई 3 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? इकाई 3 से। और इस इकाई 3 का नाम है प्राकृतिक घटनाएं। इस इकाई 3 का नाम है प्राकृतिक घटनाएं। क्या नाम है? प्राकृतिक घटनाएं। और अध्याय है 10। क्या? कौन सा अध्याय है? 10वां अध्याय। कौन सा अध्याय है? 10वां। और अध्याय का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, REFLECTION। तथा को अंग्रेजी में कहते हैं एंड। अपवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन स्पेलिंग होता है REFRACTION। का को अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ। और प्रकाश को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट, LIGHT, लाइट। तो अध्याय 10 का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला हेडिंग है प्रकाश। क्या? प्रकाश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइट, LIGHT। प्रकाश की सहायता से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रकाश की सहायता से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। मतलब प्रकाश ना होता तो इस प्रकृति में जितनी भी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। तो असल में प्रकाश की डिफिनेशन क्या होती है? प्रकाश की डिफिनेशन क्या होती है कि जिसकी सहायता से सुंदर प्राकृतिक के में जो वस्तु उपस्थित हैं उन्हें हम देखते हैं। तो असल में प्रकाश क्या होता है? आपकी जानने की इच्छुकता बढ़ती ही जाती होगी कि असल में प्रकाश होता क्या है। तो आइए हम प्रकाश को आप लोगों को समझाते हैं पूर्णतः डिटेल में। तो हेडिंग डालिए प्रकाश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। और इसकी डिफिनेशन क्या होती है? पहले डिफिनेशन पढ़िए और उसके बाद हम एक एक शब्द को आपके सामने निचोड़ कर रख देंगे। क्या है प्रकाश? प्रकाश का डिफिनेशन होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आँख में दृष्टि संवेदना
उत्पन्न करता है प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ये हमारा प्रकाश की क्या है? परिभाषा। क्या है प्रकाश की परिभाषा? क्या है प्रकाश की परिभाषा? एक बार आप लोग देखकर बोलिए। हाँ, प्रकाश की परिभाषा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है प्रकाश कहलाता है। ये प्रकाश की एक्चुअल डिफिनेशन है। क्या है? प्रकाश की एक्चुअल डिफिनेशन यही होती है। क्या? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है प्रकाश कहलाता है। क्या? प्रकाश कहलाता है। एक बार फिर से बोल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है प्रकाश कहलाता है। एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों बोल दीजिए जिससे आपको ये परिभाषा याद हो जाए। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आंख पर दृष्टि संवेदना, आंख में लिख दीजिए या आंख पर अच्छा लग रहा है। देखिए, जो मनुष्य की आंख पर, आप लिख दीजिए आंख पर, अच्छा लगता है, पर आंख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा बोल दी जिससे आप लोगों को याद हो जाए। क्या? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आंख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो इस प्रकाश की डिफिनेशन में कई ऐसे शब्द आए होंगे जो आपके दिमाग में प्रश्न क्रिएट कर रहे होंगे, जिसमें से पहला हमारा शब्द है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। ये हमारा जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो सबसे पहले आप लोग यह समझ लीजिए प्रकाश की एक्चुअल डिफिनेशन है। ये प्रकाश की क्या है? एक्चुअल डिफिनेशन है। तब इस एक्चुअल डिफिनेशन में कुछ नए शब्द आए हैं, उन नए शब्दों को हम आपको डिटेल में समझा दें। क्या यहाँ पर है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो सबसे पहले हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण को आपको समझाते हैं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है। प्रकाश हमारा प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है, प्रकाश स्रोत से। अब प्रकाश स्रोत हमारे पास कितने हैं? दो हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत, जिसमें से हम प्रकाश स्रोत के प्राकृतिक स्रोत की एक एग्जाम्पल से आपको इसको हम समझाएंगे। क्या? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला हमारा होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हमारा क्या होता है? कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए। भाई हम सूर्य की प्रकाश की ज़्यादा चर्चा करते हैं। अब सूर्य में प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, कैसे पैदा होता है? तो सूर्य में एक ऐसी घटना है जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। मतलब सूर्य में नाभिकीय संलयन के द्वारा ही प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब सूर्य में नाभिकीय संलयन की घटना घटती है जिसके द्वारा वहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे वहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? प्रश्न तो बन गया हो गया, तो आप उत्तर भी समझिए। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि मेरे प्यारे बच्चों, जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, तो एक नए नाभिक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक नाभिक मिलते हैं तो एक नए नाभिक का निर्माण होता है, जिसे ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। तो इस नाभिकीय संलयन के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बोलते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश। ये जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, इसे ही हम नाम क्या रख दिए? सूर्य का प्रकाश। क्या नाम रख दिए? सूर्य का प्रकाश। और न्यूटन ने, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है न्यूटन ने यह बताया कि सूर्य के प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम होते हैं, उनमें लाल रंग से बैगनी रंग तक के विभिन्न रंग दिखाई देते हैं।
सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम के लाल रंग से बैंगनी रंग तक के विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, जिन्हें दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम के लाल रंग से ऊपर बैंगनी रंग से नीचे तक फैले हुए होते हैं, जिन्हें हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग के तरंग दैर्ध्य के ऊपर वाले स्पेक्ट्रम को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बैंगनी रंग के तरंग दैर्ध्य के नीचे वाले स्पेक्ट्रम को हम परावैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। बाद में जाके एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगों की खोज हुई। तो इन सभी स्पेक्ट्रम को तरंगों के बेस पर एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया, और जिसे ही हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो इस तरंगों के आधार पर स्पेक्ट्रम को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, स्पेक्ट्रम को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, उसे ही विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण के जो स्पेक्ट्रम है, वहाँ से एक स्पेक्ट्रम का नाम क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम। और दृश्य स्पेक्ट्रम में ही दृश्य प्रकाश पाया जाता है, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वहीं से यह हेडिंग बना है, क्या? प्रकाश। क्या? प्रकाश। मतलब दृश्य स्पेक्ट्रम में जो दृश्य प्रकाश पाया जाता है, उसी प्रकाश का हम स्टडी करने चल रहे हैं। तो प्रकाश की डिफिनेशन में जो ये शब्द आए हुए हैं, इन शब्दों को हम आपको डिटेल बता चुके हैं। आप क्या करिएगा, इन शब्दों को याद कर लीजिएगा, या इस वीडियो को 2 या 3 बार आप देख लीजिएगा, जिससे कि ये शब्द आपको याद हो जाए। तो क्या है प्रकाश की डिफिनेशन? एक बार फिर से आप लोग बता दीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आंख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो आइए हम अब नेक्स्ट हेडिंग को बताते हैं। क्या? प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा, तो मिटा देते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको नेक्स्ट हेडिंग, जिसका नाम है प्रकाश का गुण, उसे समझाते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालिए प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें से पहला नंबर, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला नंबर हम क्या लिखेंगे? प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु इसकी उपस्थिति
परंतु इसकी उपस्थिति से वस्तुएं परंतु इसकी उपस्थिति से वस्तुएं हम देखते हैं क्या हम देखते हैं। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु इसकी उपस्थिति से वस्तुएं हम देखते हैं। पहला गुण क्या है? प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, ये बात तो सत्य है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। अब क्या आगे? इसकी उपस्थिति से वस्तुएं हम देखते हैं। भाई प्रकाश ना रहे तो क्या इस वीडियो को आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने पहला गुण क्या? प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति से वस्तुएं हम देखते हैं। क्या देखते हैं? वस्तुएं देखते हैं। आप पेन को देख रहे हैं तो प्रकाश तो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु इसकी प्रकाश की उपस्थिति से तो पेन देख रहे हैं ना। अब दूसरा नंबर, अब क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती। क्या? प्रकाश सीधी रेखा में चलती। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अब प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के कारण ही हम लोगों की छाया बनती है। हम लोगों की छाया बनती है। देखिए यहाँ पर, देखिए बोर्ड पे क्या हुआ, हमारी छाया पर बन रही है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देता होगा। तो ये छाया किसके कारण बनती है? प्रकाश के सरल रेखा में चलने के कारण बनती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नाम सुने हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नाम सुने होंगे। तो इसी के कारण प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, उसी कारण होता है। तीसरा नंबर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तीसरा गुण हम लिखेंगे क्या? तीसरा गुण, प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चाल से चलता है। तो मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ पर चौथा गुण, तीसरा नहीं चौथा गुण, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसे आप याद कर लीजिए, होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर क्या? 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश चलता है। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश चलता है। पांचवा गुण यहाँ पर लिखेंगे, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। तो बात सत्य है। पानी में कुछ और होता है, कांच में कुछ और होता है, हवा में कुछ और होता है, गंदे जल में कुछ और होता है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। अब इसका हम छठवां गुण लिखेंगे। छठवां गुण क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है।
अब आपके दिमाग में प्रश्न उठा होगा कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, तो आइए हम इसको आपको बता देते हैं। क्या होता है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ये दो प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर बनी होती हैं। पहला हमारा होता है विद्युत क्षेत्र, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। दूसरा हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगें दो क्षेत्र से मिलकर बना होता है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगें दो प्रकार के क्षेत्र से मिलकर बनी होती हैं जिसका नाम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में बदलता है, क्या, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में बदलता है, तो बीच से एक एनर्जी निकलती है, बीच से एक ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा को हम तरंग कहते हैं। उसी तरंग को ही हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। आइए हम थोड़ा सा आपको ग्राफ से समझाते हैं। यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस ये ले लीजिए, वाई एक्सिस ये ले लीजिए, जेड एक्सिस। हम मान लिए कि विद्युत क्षेत्र हमारा वाई एक्सिस में है और चुंबकीय क्षेत्र हमारा जेड एक्सिस में है। का मान ले, ध्यान सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र हमारा वाई एक्सिस में है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, जेड एक्सिस में। वाई एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, हम बना दिए ऐसे, ऐसे होता है। वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंबवत होता है। जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में बदलेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में बदलेगा, तो बीच से एक एनर्जी निकलती, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। उसी तरंग को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वाई एक्सिस में क्या है, विद्युत क्षेत्र, जेड एक्सिस में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएंगे। एक्स एक्सिस में क्या हो जाएंगी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन एक और, यदि हम कह दे कि एक्स एक्सिस में विद्युत क्षेत्र है, एक्स एक्सिस में विद्युत क्षेत्र है और वाई एक्सिस में चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान सुनिएगा, एक्स एक्सिस में विद्युत क्षेत्र, वाई एक्सिस में चुंबकीय क्षेत्र, तो तरंग कहाँ जाएगा, जेड एक्सिस में। कहाँ, जेड एक्सिस में। अब तो विद्युत चुम्बकीय तरंग समझ गए होंगे, तो आइए हम अब आप लोगों को सातवां गुण बताते हैं। नहीं, सातवां गुण नहीं बताएंगे क्योंकि गुण बहुत सारे होते हैं, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। अरे बता दीजिए सर, सुनिए, सातवां गुण आप लिख लीजिएगा, प्रकाश में परावर्तन होता है। आठवां गुण लिख लीजिएगा, प्रकाश में अपवर्तन होता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट क्या है, प्रकाश के गुण हैं। तो हम एक चीज़ आपको और बताएंगे नोट में, जो पेपर में आ सकता है, जो पेपर में आ सकता है कहीं, क्या, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग स्टार भी लगा लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। क्या होता है, प्रकाश दोहरी प्रकृति का। दोहरी प्रकृति मतलब क्या होता है, जिसमें दो गुण उपस्थित होते हैं उसे कहा जाता है दोहरी प्रकृति। जिसे द्वैत प्रकृति भी कहते हैं, अंग्रेजी में डुअल नेचर भी कहते हैं, डुअल नेचर भी कहते हैं। क्या, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, मतलब प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, या डुअल नेचर का भी होता है। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश में दो गुण हैं, प्रकाश में दो गुण हैं। एक पहला गुण होता है कण प्रकृति और दूसरा होता है तरंग प्रकृति। मतलब प्रकाश कण के जैसा भी व्यवहार करता है, प्रकाश तरंग के जैसा भी व्यवहार करता है, इसीलिए प्रकाश को दोहरी प्रकृति भी कहते हैं। मतलब प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, ऐसा कहा जाता है। अब तरंग तो होता है प्रकाश, बट कौन सा तरंग होता है ये पेपर में बन सकता है। तो हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो प्रकाश कौन सी तरंगे होती हैं, तो जवाब में आप लोग कहिएगा अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इस प्रकार प्रकाश का लेक्चर हो गया ख़त्म। तो अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।